ब्राह्मण ग्रंथ नैरुक्त्यम यस्य मंत्रस्य विनियोगा प्रयोजनं ब्राह्मणं प्रतिष्ठानं विधिश्चैव तदि होच्यते इति पूर्य ब्राह्मणं ग्रंथवाचका ब्राह्मण लक्षणं कथिता प्रतिपाद्यते 10 कति लक्षणात्मकं ब्राह्मण ग्रंथो भवति 10 विधि वाक्यम वर्तते ब्राह्मणम नाम यज्ञ विधि प्रकाशनम ब्राह्मण ग्रंथों का विषय नहीं है छंद विवेचनम वह कौन सा वेद है जिसके दो ब्राह्मण लगभग समान नाम वाले हैं शुक्ल यजुर्वेद ऋग्वेद के कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं दो सामवेद संबद्धानि कति ब्राह्मणानि सन्ति अष्ट सायण भाष्यमतेन सामवेदीयानां ब्राह्मणानां संख्या अष्ट चरैवेति उपदेशा उत्र लभ्यते सुना सेपाख्याने विधि भाग रूपेण स्वीक्रियते ब्राह्मण ग्रंथ हेतु निर्वचन निंदा प्रशंसा संशयो विधि जिसको परिभाषित करता है वह ग्रंथ है ब्राह्मण ब्राह्मण ग्रंथानां प्रतिपाद्य विशेष्य कति प्रकारा 10 ब्राह्मण ग्रंथाः कस्याः विस्तृत वर्णनं कुर्वन्ति यज्ञानुष्ठानस्य ऐतरेय ब्राह्मणे कति अध्यायाः सन्ति 40 ऐतरेय ब्राह्मण में अध्यायों की संख्या कितनी है 40 ऐतरेय ब्राह्मण किस वेद से संबंध है ऋग्वेद से ऋग्वेदस्य ब्राह्मणम ऐतरेय ब्राह्मणम चरैवेति इति वाक्यांशोऽस्मिन् ग्रन्थे अस्ति ऐतरेय ब्राह्मण हरिश्चन्द्रोपाख्यानं कस्मिन् ब्राह्मणे उपलभ्यते ऐतरेय ब्राह्मणे सुना शेप आख्यान किस ब्राह्मण में है ऐतरेय ब्राह्मण में सुना शेपाख्यान सर्वप्रथम कहाँ प्राप्त होता है ऐतरेय ब्राह्मण में अग्निर्वेदेवानामवसः का उल्लेख जिसमें हुआ है ऋग्वेदस्य संकायन ब्राह्मण कस्य वेदस्य ऋग्वेदस्य संकायन ब्राह्मणे कियन्तोऽध्याया विद्यन्ते 30 संकायन ब्राह्मणस्य अपरं नाम किमस्ति कौशुतकी सप्तद ब्राह्मण किस अग्नि सत्वर ब्राह्मण किस वेद से सांख्यायन ब्राह्मण कस्य वेद से ऋग्वेद से सांख्यायन ब्राह्मण कियन्तोऽध्याय विद्यन्ते 30 सांख्यायन ब्राह्मणस्य परम नाम किमस्ति कौशितकी सत्वत ब्राह्मणम किस वेद से संबंधित है शुक्ल यजुर्वेद से सत्वर ब्राह्मण में कांडों की संख्या है 14 माध्यम दिन सत्वत ब्राह्मण में कांड है 14 शुक्ल यजुर्वेद के सत्वर ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं 100 माध्यम दिन सत्वर ब्राह्मण में कितने अध्याय हैं 100 शुक्ल यजुर्वेद की कांड शाखा का ब्राह्मण सत्पथ ब्राह्मणम सत्पर ब्राह्मण कितने हैं 2 बृहदारण्यकोपनिषद किस ब्राह्मण में सत्पथ ब्राह्मण में जिस ग्रंथ में पुरुषमेध का उल्लेख हुआ है वह है सत्पथ ब्राह्मण सत्पथ ब्राह्मण के किस कांड में दर्शयाग वर्णित है प्रथम कांड में सतम बंधानो यत्र इत्युक्ता यस्य ग्रंथस्य परिचय भवति सोऽस्ति सत्पथ ब्राह्मण सत्पथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेह माधव से संबंधित ऋषि थे ऋषि गौतम राहुगण सत्पथ ब्राह्मणम कया संहितया संयुक्तमस्ति माध्यन्दिन संहितया सत्पथ ब्राह्मण के त्रयोदश कांड में किस यज्ञ का विधान किया गया अश्वमेध यज्ञ का मनु मत्स्य कथा किस ब्राह्मण ग्रंथ में उपलब्ध होती है सत्पथ ब्राह्मण में माध्यन्दिन सत्पथे कति प्रपाठका सन्ति 68 यज्ञो वैश्रेष्ठतमं कर्म किस वाक्य इति वाक्यं कुत्र प्राप्यते सत्पथ ब्राह्मणे साध्यो ध्येतव्या इति वाक्यं कुत्र प्राप्यते सत्पथ ब्राह्मणे सत्पथ ब्राह्मणस्य आंग्लानुवादः कृतो वर्तते जे एंग्लिंग महोदयेन तांड्य ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है सामवेद से प्रौढ़ ब्राह्मण संबंधित है सामवेद से सामवेदियम ब्राह्मणम तांड्य ब्राह्मणस्य मुख्य विषया सामविधानम सोमयाग विधानम च पंचविंश ब्राह्मणम कस्य ब्राह्मणस्य परनामस्ति तांड्यस्य अद्भुत ब्राह्मण से संबंधित वेद है सामवेद षड्विंश ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है सामवेद से आर्षय ब्राह्मणम केन वेदेन संबंध सामवेदेन वेदाध्याय देवताध्याय ब्राह्मणम कस्य वेदस्य सामवेदस्य संगीतोपनिषद ब्राह्मणम से संबंध वेद है सामवेद जैमिनीय ब्राह्मणम केन वेदेन संप्रक्तम सामवेदेन पंचविंश ब्राह्मणम कस्य वेदस्य सामवेदीयम अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ है गोपथ ब्राह्मणम संबद्धमस्ति अथर्ववेद से गोपथ ब्राह्मण के अनुसार सर्पवेद जिसका उपवेद है वह है अथर्ववेद आरण्यक सायण मतानुसारम अरण्ये पठनीयाः सन्ति आरण्यकाः को नाम आरण्यकस्य मुख्य विषय ज्ञानम आरण्यकम केन आश्रमेण संबद्धम वानप्रस्थाश्रमेण सामवेदी आरण्यकों की संख्या है 2
मादिनीन् सत्वतस्य का काण्डा आरण्यक नाम्ना प्रसिद्धोऽस्ति। 14 आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतं यथा इति उक्तं कृष्णद्वैपायनेन। के ग्रन्थाः वनेषु रचिताः आरण्यकाः। ऐतरेय आरण्यक संबंधित है ऋग्वेद से। बृहदारण्यकम कया शाखया संयुक्तमस्ति। काण्व शाखया। बृहदारण्यकम किस वेद का है। यजुर्वेद का। तैत्तिरीय आरण्यक किस वेद से संबंध है। किस यजुर्वेद से। पंचमहायज्ञ इसमें होता है। तैत्तिरीय आरण्यक। तैत्तिरीय आरण्यकस्य कस्मिन् प्रपाठके तैत्तिरीयोपनिषद विद्यते। सप्तमे। तैत्तिरीयारण्यके कति काण्डानि प्रपाठकाः सन्ति। 10। तैत्तिरीयारण्यकस्य प्रपाठक संख्या विद्यते 10। कृष्ण यजुर्वेदस्य आरण्यकम् अस्ति तैत्तिरीयारण्यकम्। यजुर्वेदेन सम्बद्धस्य आरण्यकस्य किं नाम अस्ति। तैत्तिरीयारण्यकम्। तैत्तिरीयारण्यकं कस्य पुराणस्य शेषांशरूपेणास्ति। तैत्तिरीयस्य। तैत्तिरीयारण्यके पंचयज्ञानां वर्णनं कस्मिन् प्रपाठके विद्यते। द्वितीये। महाराणिनीय उपनिषद कस्मिन् आरण्यके अस्ति। तैत्तिरीय। मैत्रायणी आरण्यक में कितने प्रपाठक हैं। 7। सामवेद से आरण्यकम अस्ति तवलकारा। तवलकार आरण्यक संबंधित है सामवेद से। तवलकारण्यकस्य नामांतरम जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मणम। तवलकारण्यके अध्याय 4। छांदोग्य आरण्यक किस वेद से संबंधित है। सामवेद से। कस्य वेदस्य आरण्यकम नोपलभ्यते। अथर्ववेदस्य। उपनिषद। उपनिषद शब्द का अर्थ है आत्मविद्या। ज्ञान कांड इनका विषय है। उपनिषद। उपनिषदों का प्रथम भाषांतर फारसी भाषा में कब हुआ। 7वीं सदी में। जिसके द्वारा ब्रह्म की समीपता निश्चित रूप से प्राप्त हो उसे कहते हैं उपनिषद। भगवान आद्य शंकराचार्य कियतीनामुपनिषदां भाष्यं कृतवान्। 10। उपनिषद शब्दे का धातुरस्ति सद। उपनिषदा प्रतिपाद्यते ज्ञानकांडम। उपनिषद पुस्तकें हैं वैदिक दर्शन पर। कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित है। उपनिषद। उपनिषदों में क्या वर्णित है। ब्रह्म विद्या। वेदांतानाम अंतिम भागम इत्युच्यते उपनिषद। वैदिक साहित्यस्य का भागा वेदांत नाम्ना कथ्यते। उपनिषद। उपनिषद इति पदे का प्रत्ययो अस्ति क्विप। उपनिषदां कया मृत्युः तीर्यते अविद्यया। उपनिषदों का मुख्य प्रतिपाद्य क्या रहा है। कर्मकांड। उत्तर वैदिक काल में धार्मिक क्रियाओं में मुख्य था कर्मकांड। महानारायणोपनिषद कस्मिन् ग्रंथे प्राप्यते। तैत्तिरीयारण्यके। मुख्योपनिषदाः सन्ति 11। सांख्य योग शैव दर्शन प्रतिपादक उपनिषद ग्रंथ है श्वेताश्वतरोपनिषद। भारतीय संस्कृति का आध्यात्मिक साहित्य है उपनिषद साहित्यम। कौशिकी उपनिषद किस वेद से संबंधित है। ऋग्वेद से। ईशावास्य उपनिषद किस वेद से संबंधित है। शुक्ल यजुर्वेद से। ईशावास्य उपनिषद किस वेद में है। शुक्ल यजुर्वेद में। ईशावास्य उपनिषद है कांडव संहितायाम। माध्यम शुक्ल यजुर्वेद का अंतिम अध्याय क्या कहलाता है। ईशोपनिषद। विद्या किम अश्नुते अमृतम न कर्म लिप्यते नरे इत्यत्र कस्य कर्मणा वर्णनम् अस्ति अनासक्त कर्म। माध्यम शाखाया कस्मिन् अध्याये ईशावास्योपनिषद अस्ति। 44। ईशावास्योपनिषदनुसारं कया रीत्या अमृतत्वस्य प्राप्तिर्जायते विद्या। केन प्रकारेण जिजीविषेत कर्म कुर्मन्। ईशावास्य दिशा कथम मृत्युं तरति विनाशेन। का संगीतोपनिषदि गण्यते। ईशोपनिषद। ईशावास्योपनिषद के अनुसार पूर्ण क्या है। परम ब्रह्म। मनुष्य को शास्त्र नियत कर्म का पालन करते हुए कितनी आयु की कल्पना करनी चाहिए। 100 वर्ष। अमृत की प्राप्ति में अमृत की प्राप्ति में हेतु कौन है। विद्या। अमृतत्व की प्राप्ति किससे होती है। विद्या से। विद्या और एवं अविद्या को एक साथ प्राप्त करता है अमृत को। ईशावास्योपनिषद में प्रयुक्त सुपता शब्द का अर्थ है उत्तरायण। ईशोपनिषद क्या कहलाता है। वेदांत। यह समस्त जगत किससे व्याप्त है। ईश्वर से। अविद्या का अर्थ है कर्मानुष्ठान। अज्ञान रूप घोर अंधकार में कौन नहीं प्रवेश करता। परमेश्वर का उपासक। सत्य स्वरूप परमात्मा का मुख कैसे पात्र से ढका है। सुवर्णमय। कांडव संहिता का भाग है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषद किस विषय से संबंधित है। ज्ञान कांड और कर्मनिष्ठा। शुक्ल यजुर्वेद से संबंधित उपनिषद है ईशावास्योपनिषद।
शुक्ल यजुर्वेद संबंध उपनिषद है 19। ईशावास्योपनिषदि किं वर्णनमस्ति ब्रह्मचिंतनम। विद्यामृतमश्नुते से संबंधित ग्रंथ है ईशावास्योपनिषद। ईशावास्योपनिषदि कति मंत्राः सन्ति 18। ईशावास्योपनिषद शुक्लयजुर्वेदस्य कथमध्यायो वर्तते 40। बृहदारण्यक उपनिषद संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। बृहदारण्यक उपनिषद अस्ति शतपथ ब्राह्मणे। बृहदारण्यकोपनिषद है शुक्ल यजुर्वेद का। श्रीमंथ विद्या का उपदेश है बृहदारण्यकोपनिषद में। मैत्री याज्ञवल्क्य संवादः कस्यामुपनिषदि उपलभ्यते बृहदारण्यकोपनिषदि। आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इति उक्तं कुत्र बृहदारण्यकोपनिषदि। सुनः सेफस्य पितुर्नामस्ति अजिर्गतः। नचिकेतसे अग्नेः उपदिष्टाभवत् यमः। कठोपनिषदानुसारं महता परं किमस्ति अव्यक्तम्। रथरूपकं कुत्र विद्यते अथवा रथरूपकमुपलभ्यते। कठोपनिषदि। रथरूपकं कुत्र विद्यते अथवा रथरूपकमुपलभ्यते कठोपनिषदि। एतेषु सार्थिका उच्यते बुद्धिः। कठोपनिषद सम्बद्ध अस्ति कृष्णयजुर्वेदः। कठोपनिषद केन वेदेन संबंधः कृष्णयजुर्वेदेन। कठोपनिषद किस वेद से संबंधित है कृष्णयजुर्वेद से। कस्मिन् वरे यमस्त्रीणाचिकेतसम् अग्निम् अदात् द्वितीय वरे। कठोपनिषदि नचिकेता द्वितीय वर रूपेण किम लब्धवान् अग्निविद्याम। यम नचिकेता संवाद से संबंध उपनिषद है कठोपनिषद। नचिकेता और यम के बीच सुप्रसिद्ध संवाद किस उपनिषद में उल्लिखित है कठोपनिषद। यम नचिकेतसो संवादः कस्यामुपनिषदि वर्तते कठोपनिषदि। आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम के संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है कठोपनिषद में। कठोपनिषद में नचिकेता के पिता ने कौन सा यज्ञ किया था सर्वमेध यज्ञ। कठोपनिषद में कितने अध्याय हैं 2। कठोपनिषद के अनुसार आत्मा किस प्रकार से प्राप्तव्य है परमेश्वर के अनुग्रह द्वारा। कठोपनिषद के अनुसार बुद्धिमान व्यक्ति किसका वर्ण करता है श्रेय का। कठोपनिषद में श्रृंखला का अर्थ है अकुत्सित कर्म मयि गति। कठ शाखाया उपनिषदा किं नाम अस्ति कठोपनिषद। कठोपनिषद कस्याः शाखायाः प्रातिनिध्यं करोति कठ शाखायाः। नचिकेतोपाख्यानं कस्मिन् नुपनिषदि प्राप्यते कठोपनिषदि। नचिकेतसा पिता कस्मै तं प्रादत् मृत्यवे। कठोपनिषदानुसारं प्राणेन संभवति अदितिः। मन से अधिक गति वाला कौन है परमेश्वर। कठोपनिषदि नचिकेता किं प्राप्तं वरत्रयम्। यमेन श्रेय प्रेय विवेचनं कस्याम् उपनिषदि विद्यते कठोपनिषदि। इंद्रियेभ्यः परा ह्यर्थः अर्थेभ्यश्च परं मनः इत्यंशो वर्तते कठोपनिषदि। उत्तिष्ठ जाग्रत् प्राप्य वरान् निबोधयत् इति कस्मिन् उपनिषदि वर्तते कठोपनिषदि। नचिकेता कस्मात् वरत्रयं लब्धवान् यमात्। विद्यया कम लोकं प्राप्यते देवलोकं न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्य इत्ययं श्लोकांशः अस्ति कठोपनिषदि। तैत्तिरीय उपनिषद का वेद है यजुर्वेद। रसो वैसा रसम येवायं लब्धा नंदी भवति। इति वाक्यं कस्यामुपनिषदि अस्ति तैत्तिरीयोपनिषदि। तैत्तिरीयोपनिषद कस्मिन् ग्रन्थे प्राप्यते तैत्तिरीयारण्यके। तैत्तिरीयोपनिषदि केन वेदेन संबंधः कृष्णयजुर्वेदेन। तैत्तिरीयोपनिषदि कत्यनुवाकाः सन्ति 12 अनुवाकाः। शिक्षावल्ली प्राप्यते तैत्तिरीयोपनिषदि। मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव वाक्य किस उपनिषद से मातृदेवो भव पितृदेवो भव आचार्य देवो भव इत्यादि वाक्य किस उपनिषद से उद्धृत है तैत्तिरीयोपनिषद। अथ शिक्षां व्याख्यास्यामः इति उक्ति कुतः उद्धृता तैत्तिरीयोपनिषदः। श्वेता
तरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, किसने यजुर्वेदेन। 10 उपनिषदों के अंतर्गत किस उपनिषद की गणना नहीं की गई है। श्वेता स्वतरोपनिषद। नारद सनत कुमार संवाद आता है, छांदोग्योपनिषद। उद्गालक श्वेत केतु संवाद किस उपनिषद में है। छांदोग्य में। छांदोग्योपनिषद किस वेद से संबंधित है। सामवेद से। सत्यकाम जावाली कथा किस उपनिषद में है। छांदोग्य में। छांदोग्योपनिषदा अध्यायानां संख्या 8। श्वेतकेतु कथां छांदोग्योपनिषदा कस्मिन् अध्याये विद्यते। षष्ठे। सत्यकामस्य जावालेः कथा छांदोग्योपनिषदि कस्मिन् अध्याये विद्यते। चतुर्थे। किस ग्रंथ में सर्वप्रथम देवकी के पुत्र का वर्णन किया गया है। छांदोग्य में। कौन सा उपनिषद सामवेद का अंश है। छांदोग्योपनिषद। छांदोग्योपनिषदि कयो भूतयो सृष्टि नोक्ता अपृथव्यो आरुणे शिष्या आसे। श्वेतकेतु। उपनिषदा ब्राह्मणम। छांदोग्योपनिषद। सामवेद से संबद्ध उपनिषद कौन सा है। छांदोग्योपनिषद। तत्त्वमसीति महावाक्यम विद्यते छांदोग्योपनिषदि। तवलकारोपनिषद का संबंध है सामवेदेन। केनोपनिषद केन वेदेन संबंधा। सामवेदेन। यक्ष और देवता का संवाद है केनोपनिषद में। तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा अयं विचार कुत्रोपदिश्यते। केनोपनिषद। प्रतिबोध विदितं मतम् अमृतत्वं हि विन्दते इति पद्यांशः अस्ति छांदोग्ये। उमा हेमवती कथा किस उपनिषद में वर्णित है। केनोपनिषद में। जानुश्रुते रूपाख्यानं कुत्र वर्तते। छांदोग्योपनिषदि। सामवेदोपनिषद कौन है। केनोपनिषद। केनोपनिषद केन ब्राह्मण ग्रंथेन संबंध। तवलकार ब्राह्मणेन। यक्षरूपधारिणा परब्रह्मणा आख्यायिका उपलभ्यते केनोपनिषदि। केनोपनिषदा संबंध अस्ति सामवेदस्य तवलकार शाखया। प्राणाग्निहोत्र विद्या किस उपनिषद में है। प्रश्नोपनिषद। प्रश्नोपनिषद अथर्ववेदीया। मुंडकोपनिषद से संबंधित वेद है अथर्ववेद। ओंकारस्य व्याख्या विशेष रूपेण कस्मिन् उपनिषदि भवति। मुंडकोपनिषदि। अथर्ववेदीय उपनिषद अस्ति मांडुक्योपनिषद। सबसे पहले 4 आश्रमों का वर्णन आया है, वह उपनिषद है जाबालोपनिषद। वाज्यश्रवसः पुत्रस्य नाम अस्ति नचिकेता। इंद्रविरोचनस्य कथा कस्यामुपनिषदि प्राप्यते। छांदोग्ये। भक्ति शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है। उपनिषद में। वेदांगानां संख्या भवति 6। उपांगानि कति सन्ति 4। शब्द प्रक्रिया शास्त्र का मूल कौन सा वेदांग है। व्याकरण। प्रतिशाख्य किस वेदांग से संबंध है। शिक्षा से। वेदांग शिक्षा का संबंध है उच्चारण से। वेद पुरुष का शिक्षा है घ्राण। ऋग वेदस्य शिक्षा का पाणिनीया। शिक्षा ग्रंथेषु प्रतिपाद्यते उच्चारण धर्मा। वेदस्य नासिकात्वेनोपमीयते शिक्षा। शिक्षांगस्य विषयाः कियन्ता उपदिष्टा। 6। मांडव शिक्षा संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। शिक्षा वेदांग का प्रतिपाद्य विषय क्या है। उच्चारण। पाणिनीय शिक्षायां वर्णानाम् उच्चारणं स्थानानि सन्ति 8। प्रतिशाख्यं नाम शिक्षा। शिक्षायाम् उद्देश्यं वर्णस्वरादिविधानं। बलम् इत्यनेन किं गृह्यते। स्थानप्रयत्नो। भारद्वाज शिक्षा केन संबंधा विद्यते। किसने। यजुर्वेदेन। शिक्षाया प्रतिपाद्यो विषया को विद्यते। उच्चारण विधि। याज्ञवल्क्य शिक्षायां वर्ण्य विषया का वर्णोच्चारण विधि। शुक्ल यजुर्वेदेन संबंधा शिक्षा का अस्ति। याज्ञवल्क्य शिक्षा। शिक्षा ग्रंथेषु कः शिक्षा ग्रंथा यजुर्वेदेन संबंधो नास्ति। नारदीय शिक्षा। कस्य वेदांगस्य प्रतिपादनं वेदपुरुषस्य घ्राणरूपेणास्ति। शिक्षाया। शिक्षा वेदांगे कस्य विषयस्य वर्णनमस्ति। वर्णानां। कस्मिन् वेदांगे मुख्यतया उच्चारण प्रक्रियाया वर्णनम् अस्ति। शिक्षायां। याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबंधः अस्ति। शुक्ल यजुर्वेदेन। याज्ञवल्क्य शिक्षानुसारं कति वित्तयाश्चतस्रः। वाजसनेयी संहिताया संबंध शिक्षा ग्रंथा को अस्ति। मांडव्य शिक्षा। वासिष्ठी शिक्षा केन वेदेन संबंधः अस्ति। शुक्ल यजुर्वेदेन। पाणिनीय शिक्षा केन वेदेन संबंधः अस्ति। ऋग्वेदेन। वर्णस्वराद्युच्चारण प्रकार नहीं है कल्पे। सामवेदस्य शिक्षा भवति गौतमी। शिक्षा ग्रंथा वेदानां निरूपकाः सन्ति उच्चारणं। नारदीय शिक्षा संबंधः वर्तते सामवेदेन। माण्डुक्य शिक्षा कस्य वेदस्य। अथर्ववेदस्य। पाणिनीय शिक्षानुसारं लिखित पाठकः कः भवति अधमा।
वृत्ति समवायार्थ अनुबंधकरणार्थ इष्टबुद्ध्यर्थश्च केषाम् उपदेशः भवति वर्णानां मैत्रेयीय शिक्षामवाप याज्ञवल्क्यात् अक्षरं न क्षरति इति कुत्र उक्तमस्ति निरुक्ते प्रथम भावविकारः का अस्ति जायते आश्चर्याश्चित् इदं ब्रूयात् इत्यत्र चित् निपातस्य अर्थः का पूजा औदुम्बरायणाचार्यमते वचनं कीदृशम् इंद्रियनित्यम् ऋक् प्रतिसाख्यम किस वेदांग से संबंधित है शिक्षा से शिक्षा वेदांग से संबंधो अस्ति मंत्रोच्चारणे ऋग्वेद का गृह्य सूत्र है आस्वालयन गृह्य सूत्रम आस्वायन गृह्य सूत्र से संबंध है ऋग्वेदेन गौतम धर्म सूत्र के अनुसार संस्कार होता है चत्वारिंशत् दारिल वित्ती है कौशिक गृह्य सूत्र है शुक्ल यजुर्वेद का गृह्य सूत्र है पास्कर गृह्य सूत्रम सामवेदीय श्रोत सूत्र है लाट्यायन श्रोत सूत्रम आस्वायन गृह्य सूत्र में संस्कार है एकादश कत्यंगुल खाता वेतिर्भवती त्र्यंगुला वेदी निर्माण की प्रक्रिया यहाँ उपलब्ध है सुल्भ सूत्र में गृह्य सूत्र किसके द्वारा गृह्य सूत्र किसके भाग हैं कल्प के कल्प सूत्र का विषय है यज्ञ वेदी निर्माण श्रौत सूत्रों का वर्ण्य विषय है वैदिक यज्ञ वेदांग है कल्प धर्मसूत्र आयति कल्पे द श्रोतसूत्रम किम वेदांग विषयी करोति कल्पम कह कल्पसूत्र विषय याग प्रयोग क्रम प्रतिपादनम कल्प ग्रंथेषु किम गण्यते श्रोतसूत्र गृह्यसूत्र धर्मसूत्र शुल्बसूत्र कात्यायन श्रोतसूत्र किससे संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से कल्प वेदांग से संबंध है बौधायन शुल्ब सूत्र पास्कर गृह्य सूत्र की गणना किस वेदांग में की जाती है कल्प में शुल्ब सूत्रकार कात्यायन किस वेद से संबंध है यजुर्वेद से गौतम धर्म सूत्र किस वेद से संबंध है सामवेद से कल्पः वेदस्य हस्तो वशिष्ठ धर्म सूत्र किस वेद से संबंध है ऋग्वेद से अथर्ववेद का गृह्य सूत्र है कौशिक गृह्य सूत्र धर्म सूत्र किस वेदांग में गिना जाता है कल्प में कल्प वेदांग से संबंध है कात्यायन श्रोत सूत्र बौधायन धर्म सूत्र में प्रश्नों अध्यायों की संख्या है 4 तृतीय शिष्टागम का उल्लेख है वह ग्रंथ है बौधायन धर्म सूत्र भास्कर गृह्य सूत्र जिस वेद का है वह वेद है शुक्ल यजुर्वेद शुल्ब सूत्रों की जिसमें गणना होती है वह है कल्पः श्रौत सूत्राणम प्रतिपाद्यो विषय वैदिक याग विधानम प्राचीनतमं धर्मसूत्रम गौतम कृतम गौतम धर्म सूत्रस्य मूल ग्रंथो वेदा सामवेदा रेखा गणित मिलता है सुल्ब सूत्र में सुल्ब सूत्राणम प्रतिपाद्यो विषया वेदी निर्माणम बौधायन सूत्र कया शाखया संबंधम तैत्तिरीय शाखया बौधायन सूत्रे कति प्रश्नाः सन्ति 30 बौधायन सूत्रे द्वितीय प्रश्नस्य प्रतिपाद्य विषय का अज्ञाध्येयम् बौधायन सूत्रस्य 18 प्रश्ने को यागो वर्ण्यते अतिरात्रः बौधायन सूत्रस्य 30तमे प्रश्ने किं मन्यते प्रवरः